1 अप्रैल से इन मोबाइल नंबरों पर नहीं चलेंगे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। वजह क्या? बैंक अलर्ट। अगर आप अपने स्मार्टफोन या मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग करते हैं या यूपीआई से लेन देन करते हैं तो इस खबर को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 1 अप्रैल से उन मोबाइल नंबरों को बैंक अकाउंट या यूपीआई ऐप से हटा दिया जाएगा जो इस समय इस्तेमाल में नहीं है। अगर आप अपने स्मार्टफोन या मोबाइल के जरिए बैंकिंग या यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनने की जरूरत है। 1 अप्रैल से उन मोबाइल नंबरों को बैंक अकाउंट, यूपीआई से एनपीसीआई द्वारा हटा दिया जाएगा जो इस्तेमाल में नहीं है। आसान भाषा में अगर हम बताएं तो अगर आपने कोई मोबाइल नंबर अपने बैंक खाते या यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से जोड़ा था और उस नंबर पर कोई रिचार्ज नहीं कराया, नंबर काम नहीं कर रहा, तो वह नंबर आपके बैंक अकाउंट से हटा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बैंकों और ऐप से ऐसे नंबरों को 31 मार्च तक हटा देने के लिए कहा। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो नीचे दिए गए स्टेप्स से फॉलो करके, बताए गए स्टेप फॉलो करके आप कर सकते हैं। क्यों लिया गया यह फैसला? रिपोर्ट्स के अनुसार बेकार और पुराने मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल में नहीं है उनके किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक होने से तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी और के नाम वह मोबाइल नंबर इश्यू हो जाता है तो फर्जीवाड़े का डर भी बना रहता है। सरकार ऐसे हालत से बचते हुए लोगों को सुरक्षित रखना चाहती है। यूपीआई पेमेंट के मामले में मोबाइल नंबर ही पहचान का काम करता है और सामने वाले को सही पेमेंट हो रहा है या नहीं क्या सुनिश्चित होता। अगर मोबाइल नंबर इस्तेमाल में नहीं है और किसी और ने उसे इश्यू करा लिया तो इससे तकनीकी दिक्कत आ सकती है, पेमेंट फेल होने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे नंबरों को डिलीट करने का आदेश दिया गया है। ऐसे लोग जिनका मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से जुड़ा है और वह काफी समय से रिचार्ज नहीं करा पाए तो अपने मोबाइल ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया से कंफर्म कर लें कि आपके नंबर पर चल रहा है या नहीं। अगर आपका नंबर आपके नाम पर चल रहा है तो उसे फौरन रिचार्ज करा लें। नंबर डीएक्टिवेट हो गया तो उसे एक्टिव करा लें। रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराया जाए तो वह डीएक्टिवेट हो सकता है। हालांकि यूजर को 15 दिनों का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है, इन्हें 105 दिन मिलते हैं और उस अवधि में वह अपना नंबर फिर से एक्टिवेट करा सकता है। अगर नंबर एक्टिवेट नहीं कराया जाए तो वह सिम निष्क्रिय माना जाता है और वह किसी और व्यक्ति को आवंटित किया जा सकता है। एनपीसीआई ने बैंकों और यूपीआई ऐप्स को कहा कि हर सप्ताह डिलीट किए गए मोबाइल नंबरों की लिस्ट को अपडेट किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बेकार नंबर 1 अप्रैल के बाद सिस्टम से हटा दिए जाएंगे। अगर आप भी उन लोगों में शामिल है जिनका मोबाइल नंबर कई महीनों से रिचार्ज नहीं हुआ और वह बैंकिंग और यूपीआई पेमेंट के साथ रजिस्टर है तो फौरन अपने नंबर को एक्टिवेट करवा लें। ऐसा करने से आप किसी दुविधा से बच सकेंगे। इन एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है तो बहुत जल्द बंद हो जाएगा। यूपीआई पेमेंट बचने के लिए तुरंत ये काम कर सकते हैं। अप्रैल से एनपीसीआई ने एक नियम में बदलाव किया है। यह नियम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स के लिए। एनपीसीआई के नए नियम के तहत 1 अप्रैल से यूपीआई से लिंक उन सारे मोबाइल नंबरों को बैंक अकाउंटों से हटा दिया जाएगा जो मोबाइल नंबर काफी लंबे समय से इनएक्टिव है, मतलब प्रचलन में नहीं। आजकल ऑनलाइन पेमेंट बहुत आम बात हो गई। देश के ज्यादातर लोग अब यूपीआई के जरिए पेमेंट करने लगे हैं। इसने हमारी जिंदगी को बेहद ही आसान बना दिया है, लेकिन इसी के साथ साइबर क्राइम केस भी बढ़ रहे हैं। साइबर ठग बहुत आसानी से लोगों के साथ बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इसी को देखते हुए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई ने 1 अप्रैल 2025 से यह नया नियम लागू करने का फैसला किया। अप्रैल से ये नियम में बदलाव किया गया है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स के लिए 1 अप्रैल से यूपीआई से लिंक उन सारे नंबरों को बैंक अकाउंट से हटा दिया जाएगा जो मोबाइल नंबर काफी समय से एक्टिव नहीं